हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023, झारखंड की बेटियों का जलवा। 7 साल बाद भारत फिर बना विजेता, जापान को 4 गोल से दी मात, सीएम भी पहुंचे। झारखंड की मेजबानी में आयोजित विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता भारत बना। भारत को विजेता बनाने में झारखंड की बेटियों का बड़ा योगदान रहा। मैच के आंकड़े के मुताबिक संगीता ने 6 गोल मारे हैं, जबकि सलीमा टेट्टी ने 4 गोल अब तक के मैचों में किया है। जापान के साथ रविवार को खेले गए फाइनल मैच की शुरुआत भी भारत ने अटैकिंग मोड में किया। हालांकि मैच के पहले क्वार्टर तक दोनों ही टीमों के बीच गोल को लेकर संघर्ष चलता रहा। पहले क्वार्टर की समाप्ति पर दोनों ही टीमों में से किसी ने गोल नहीं किया। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत होते ही 17वें मिनट में भारत की संगीता कुमारी ने पहला गोल दागा। इसके बाद दूसरा गोल मैच के चौथे क्वार्टर के 46वें मिनट में नेहा ने मारा, या पेनाल्टी कॉर्नर से लिया गया गोल था। वही तीसरा गोल 97वें मिनट में सियामी लरेम ने मारा। चौथा गोल 60वें मिनट में वंदना कटारिया ने मारा। प्लेयर ऑफ द मैच दीप ग्रेस एक्का और संगीता कुमारी को राइजिंग स्टार के खिताब से सम्मानित किया गया। मैच के शुभारंभ के मौके पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, एशियन हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष दिलीप तिर्की सहित तमाम पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। रविवार को फाइनल मैच से पहले तीसरे और चौथे स्थान के लिए चीन और कोरिया के बीच मैच हुआ। इस दौरान चीन ने कोरिया को 2-1 से हराकर कांस्य पर कब्जा जमाया। वहीं कोरिया को चौथे, मलेशिया को 5वें और थाईलैंड को 6ठे स्थान से संतोष करना पड़ा। रांची में 7 नवंबर को लगेगा रोजगार मेला, 1000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। झारखंड सरकार अपने घोषित कार्यक्रमों में रोजगार को प्राथमिकता दे रही है। 31 अक्टूबर को ही सीएम हेमंत सोरेन ने 5000 से अधिक युवाओं को पलामू में नियुक्ति पत्र सौंपा है। इसी कड़ी में अब 7 नवंबर को रोजगार मेले का आयोजन राजधानी रांची में होने जा रहा है। इसमें 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नौकरी देने के लिए निजी क्षेत्र की 9 कंपनियां रोजगार मेले में आ रही है। यह कार्यक्रम झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से किया जा रहा है। पूरे राज्य के युवा इसमें भाग ले सकेंगे, जिनकी नियुक्ति साक्षात्कार लेकर की जाएगी। निजी कंपनियों के लिए झारखंड सरकार की बनाई गई नियुक्ति नियमावली के तहत रोजगार मेले में युवा स्थानीय कोटे से नौकरी पा सकेंगे। इसके लिए साक्षात्कार के समय अंचल अधिकारी स्तर का आवासीय प्रमाण पत्र लाना जरूरी किया गया है। मेले का आयोजन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रांची में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। प्रतिभागियों से कहा गया है कि मेले में आने से पहले वे नियोजन कार्यालय में निबंधन करा ले। इसके साथ नौकरी के लिए सभी प्रमाण पत्रों की मूल कॉपी लेकर आने के लिए कहा गया है। पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी भी आएंगे खूंटी, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को संभावित झारखंड दौरे पर आने वाले हैं। वहीं अब सूचना है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी झारखंड आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर को राहुल गांधी खूंटी आ सकते हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि राहुल गांधी कहां जाएंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि राहुल गांधी खूंटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे हैं। उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। प्रदेश कांग्रेस भी अपने नेता के आगमन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष कालीचरण मुंडा ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिसंबर में खूंटी दौरे पर रहेंगे, एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के आगमन को लेकर पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। हालांकि कालीचरण मुंडा ने राहुल गांधी के कार्यक्रम के संबंध में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। रांची में सिल्वर के एक्सक्लूसिव शोरूम में चोरी, चोरों ने 20 लाख से ज्यादा की चांदी पर हाथ किया साफ। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित चांदी के एक्सक्लूसिव शोरूम सिल्वर कॉलोनी में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरी की वारदात को शनिवार देर रात अंजाम दिया गया है। चोर अपने साथ लाखों के कीमती गहने और चांदी की मूर्ति उड़ा ले गए हैं। प्रतिष्ठान में धनतेरस और दीपावली को लेकर बड़ा कलेक्शन मंगवाया गया था। राजधानी रांची में चोरों का आतंक जारी है। पुलिस के नाक के नीचे इस बार चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस के सामने खुली चुनौती पेश की है। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र स्थित चांदी के एक्सक्लूसिव शोरूम सिल्वर कॉलोनी में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। शनिवार देर रात चोरों के द्वारा प्रतिष्ठान का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि जिस जगह सिल्वर कॉलोनी प्रतिष्ठान स्थित है, वहां अक्सर पुलिस की टीम गश्ती करती रहती है। सिल्वर कॉलोनी के आसपास जेवर के बड़े शोरूम हैं। ऐसे स्थान पर चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोरों ने सनसनी फैला दी है।
नक्सलियों की बड़ी साजिश विफल, चाईबासा में 3 आईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने बमों को किया डिस्फ्यूज। कोल्हान के जंगल में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों के द्वारा लगाए गए 3 आईडी बम को सुरक्षा बलों ने बरामद कर एक नक्सली साजिश को विफल कर दिया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि अभियान के दौरान रविवार को टोंटो थाना के तुम्बा हाका व रेंगड़ा हाथों के पास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से नक्सलियों के द्वारा पहले से लगाए गए 5 किलोग्राम के 3 आईडी बम बरामद की और सुरक्षा की दृष्टि से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ते की सहायता से नष्ट कर दिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक 1,10,000 गिवअवे में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 9 नवंबर तक ही है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। 1,000 से ज्यादा लोग इसमें ऑलरेडी पार्टिसिपेट हो चुके हैं, तो आप इसमें चूक ना जाएं। और हाँ, ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसमें से किन्हीं 53 लकी विनर को 1,10,000 तक का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हाँ, रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो धनतेरस के दिन यानी कि 10 नवंबर के दिन किया जाएगा। तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। झारखंड में मौसम ने ली करवट, लगने लगी ठंड। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हवा ने बदला रुख, 5 डिग्री तक तापमान में आएगी गिरावट। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में मौसम ने करवट बदली है। छिटपुट बारिश होने के साथ ही ठंड लगने लगी है। दिन में बादल और धूप की वजह से मौसम तो सामान्य रहता है, लेकिन देर शाम होते ही ठंड का एहसास होने लगा है। लोग गर्म कपड़े निकाल रहे हैं। रांची में तो शाम ढलते ही ठंड का असर बढ़ने लग जाता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम ने रुख बदला है और बारिश हुई। अब इसी वजह से ठंड का असर बढ़ गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अभी रांची सहित कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। दिन में मौसम सामान्य रहेगा। अगले 1 से 2 दिनों तक बादल का असर छाया रहेगा। बीते दिनों हुई बारिश की वजह से तापमान में कमी आई है, ठंड बढ़ी है। उन्होंने बताया है कि बादल छटने के बाद आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की कमी आ सकती है। ऐसे में लोगों के सेहत पर असर पड़ सकता है, इसलिए लोगों को अपने सेहत पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जानिए झारखंड जगुआर के जवानों ने सीएम हेमंत को किस बात के लिए कहा शुक्रिया। झारखंड जगुआर के जवानों के लिए विशेष सुविधा भत्ता के प्रस्ताव को हेमंत कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है। इससे लेकर चतुर्थ वर्गीय पुलिस कर्मचारी संघ झारखंड जगुआर ने रविवार को सीएम हेमंत सोरेन का आभार जताया। ढोल नगाड़े के साथ मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उन्होंने हेमंत का अभिनंदन और स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा है कि आईएएस हो या चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, हमारे लिए सभी एक समान हैं। यह सरकार सभी को एक नज़र से देखती है। आप सभी सरकार की आंख, नाक और कान हैं। आप राज्य की जनता की सेवा करें, सबके हितों का ध्यान सरकार रखेगी। ड्रग पैडलर डोली परवीन को अपराधियों ने मारी गोली, हालत नाजुक। झारखंड के सरायकेला खारसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र की मुस्लिम बस्ती में रविवार की शाम करीब 4:30 बजे अपराधियों ने ड्रग पैडलर तस्कर डोली परवीन को गोली मार दी और फरार हो गए। तत्काल स्थानीय लोग उसे टीएमएच ले गए, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। पुलिस के अनुसार डोली परवीन 15 दिन पहले जेल से छूट कर आई है। वारदात के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ड्रग पेडलर यानी नशीली दवाओं की तस्कर डोली परवीन को अपराधियों ने रविवार की शाम को गोली मारी और फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल उसे टीएमएच में भर्ती कराया। अस्पताल में उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। लतरा से रांची तक बनेगा कॉरिडोर, 2235 करोड़ का आएगा खर्च। लतरा से रांची तक 6 लेन कॉरिडोर बनाने के लिए निविदा निकाली गई है। कॉरिडोर का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हो रहा है। परियोजना के तहत ओडिशा के लिट्टी बेड़ा से रांची के सीटीओ तक 6 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसी के तहत मौजूदा चरण में लतरा से सीटीओ रिंग रोड तक सड़क निर्माण के लिए NHAI की ओर से निविदा आमंत्रित की गई है। मिली खबर के मुताबिक प्रस्तावित कॉरिडोर की लंबाई 46 किलोमीटर है। इनके निर्माण में तकरीबन 2235 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बता दें कि पूरे कॉरिडोर को 4 सेक्शन में बांटा गया है। प्रस्तावित कॉरिडोर रांची, खुंटी, सिमडेगा और गुमला से गुजरते हुए ओडिशा में प्रवेश करेगी। ओडिशा में यह कॉरिडोर राउरकेला से होकर संबलपुर और पारादीप कोर्ट तक जाएगी। बेरमो में हाइडल पावर प्रोजेक्ट के विरोध में आदिवासियों का महाजुटान। बेरमो अनुमंडल में डीवीसी के द्वारा ललपनिया लोगो पहाड़ में प्रस्तावित 1500 मेगावाट हाइडल पावर प्रोजेक्ट के विरोध में रविवार को देश भर से आए आदिवासी समाज के लोगों ने डीवीसी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस जनाक्रोश महाजुटान में आदिवासी पुरुष, महिला एवं बच्चे पारंपरिक परिधान में हाथ में पारंपरिक हथियार लेकर इस महाजुटान में पहुंचे थे। ललपनिया फुटबॉल मैदान में आदिवासियों का महाजुटान हुआ, जहां एक स्वर में सभी ने इस प्रस्ताव
प्रस्तावित हाइडल पावर प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द निरस्त करने की मांग केंद्र सरकार और डीवीसी से की। इस महाजुटान के माध्यम से आदिवासियों ने केंद्र और राज्य सरकार से यह मांग करते हुए कहा है कि दोनों ही सरकार लुगु पहाड़ को आदिवासियों के धरोहर के रूप में नोटिफिकेशन निकालने का काम करे। आदिवासियों ने कहा है कि विश्व भर के आदिवासियों की इस पहाड़ में स्थित लोगों का बाबा पर बड़ी आस्था है, क्योंकि लोग बाबा को आदिवासियों के सबसे बड़े देवता मानते हैं। ऐसे में अगर यहाँ हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो आदिवासियों के धर्म और संस्कृति के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि आदिवासी प्राकृतिक के पूजक और प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं आदिवासी नेताओं ने कहा है कि राज्य सरकार ने पावर प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की सहमति देने से इनकार किया है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। अगर इस प्रोजेक्ट को निरस्त नहीं किया जाता है तो देश और विदेश स्तर पर इस आंदोलन को आदिवासी समाज आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी हॉकी स्टेडियम में नहीं मिली एंट्री, खेल प्रेमियों को आया गुस्सा। रांची के मरांगूम के जयपाल सिंह मुंडा स्टोटफ हॉकी स्टेडियम में महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत व जापान के बीच फाइनल मुकाबला देखने के लिए रविवार को खेल प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्टेडियम के बाहर लंबी कतार लगी रही। हर कोई स्टेडियम के अंदर जल्द से जल्द प्रवेश कर जाना चाहता था। अधिकारी भीड़ कंट्रोल करने में जुटे रहे। करीब 5-6 घंटे लाइन में लगे रहने के बाद भी जब कुछ खेल प्रेमियों को एंट्री नहीं मिली तो वे भड़क गए। युवतियां समेत अन्य ने कहा कि इतनी देर लाइन में खड़ा रहने के बाद भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, जबकि उनके पीछे वालों को स्टेडियम में भेज दिया गया। सड़क किनारे खेल प्रेमियों की लंबी कतार दिखी और पुलिस पदाधिकारी उन्हें नियंत्रित कर रहे थे। युवा, बच्चे, युवतियां व महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी हॉकी का महासंग्राम देखने को लेकर उत्साहित दिखे। करमटोली चौक के पास खेल प्रेमियों की लंबी कतार दिख रही थी। कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर मनाया गया डहरे सोहराय पर्व। राज्य के कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर रविवार को गिरिडीह के नेशनल हाईवे डुमरी बगोदर से लेकर धनबाद के बरवा अड्डा और झारखंड बंगाल के सीमावर्ती इलाके तक डहरे सोहराय पर्व का बड़ा आयोजन किया गया। 81 किलोमीटर लंबे इस डहरे सोहराय पर्व में लाखों की संख्या में कुर्मी जाति के लोग जुटे जरूर थे, लेकिन पूरा कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर हुआ, लिहाजा भीड़ का आकलन करना मुश्किल हो गया। लेकिन बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच आयोजकों का दावा है कि 81 किलोमीटर लंबे इस कार्यक्रम में 5 लाख से अधिक कुर्मी जाति के लोगों की भीड़ जुटी थी। इस दौरान बगोदर में ही 9 अखाड़े लगाए गए, जबकि डुमरी में 6 अखाड़े लगाए गए तो निमिया घाट, बरवा अड्डा, तोपचांची समेत अन्य स्थानों पर भी अखाड़े लगाए गए थे और सभी स्थानों पर डहरे सोहराय की शुरुआत प्राकृतिक पूजा के साथ शुरू किया गया। मौके पर मांदर के थाप पर झूमर नृत्य पेश किया गया और लोगों को मांदर के थाप में झूमता देखा गया। 22 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस। 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का 23वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस बार भी विधानसभा के 81 में से किसी एक विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना जाएगा। 17 नवंबर को विधानसभा की चयन समिति की बैठक में सर्वश्रेष्ठ विधायक के नाम पर चर्चा होगी और सबकी सहमति के बाद नाम की घोषणा होगी। इसके अलावा विधानसभा के उत्कृष्ट कर्मियों का भी चयन किया जाएगा। स्थापना दिवस के दिन उत्कृष्ट विधायक और कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। इस बार भी झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह को भव्य तरीके से आयोजित करने की तैयारी चल रही है। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, बाइक को टक्कर मारने के बाद पेड़ से टकराई कार, 5 घायल। रामगढ़ जिले में कार और बाइक की टक्कर में 5 लोग घायल हो गए। इनमें 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त बाइक और कार को जब्त कर थाना ले गई है। घटना बरकाकाना ओपी क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक बरकाकाना ओपी क्षेत्र के जोड़ा तालाब के पास रामगढ़ से भुरकुंडा की ओर जा रही कार ने सामने से आ रही बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार गिर गया और वह घायल हो गया। वहीं बाइक को टक्कर मारने के बाद कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। देखते ही देखते जो है कार के परखच्चे उड़ गई। इससे कार में सवार 4 युवक कार में बुरी तरह से फंस गए। सभी को गंभीर चोट आई है। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद कार में फंसे 4 युवकों को निकालकर टेम्पो से रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा गया। घटना की सूचना पाकर बरकाकाना ओपी पुलिस भी मौके पर पहुंची और बाइक और कार को जब्त कर थाने ले गई है। इसमें 2 की हालत गंभीर है, जिससे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची रेफर किया गया है। पिपरवार में सीसीएल के माइनिंग सरदार की हत्या। पिपरवार जीएम ऑफिस के पास सड़क किनारे मिला शव। जांच में जुटी 2 थानों की पुलिस। रांची के खलारी थाना क्षेत्र के पिपरवार महाप्रबंधक कार्यालय के समीप टेढ़ी पुल रोड में रविवार सुबह 8 बजे शव मिला। यह शव अशोक परियोजना में कार्यरत माइनिंग सरदार राम विजय सिंह 48 वर्षीय की है।
घटना चतरा और रांची के बॉर्डर पर हुई है। घटनास्थल खलारी थाना क्षेत्र के अंतिम छोर पर है। माइनिंग सरदार की गोली मारकर हत्या की गई है या धारदार हथियार से, यह जांच का विषय है। हालांकि दिन दहाड़े हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी और दहशत फैल गई है। घटना की सूचना मिलते ही खलारी थाना प्रभारी फरीद आलम एवं पिपरवार थाना प्रभारी गोविंद कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गए। इधर सीसीएल कर्मी की हत्या के बाद सीसीएल कर्मियों में भी काफी असुरक्षा और आक्रोश देखा जा रहा है। सीसीएल कर्मी और यूनियन के लोग मृतक के बड़े बेटे को तत्काल नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे हैं, जिस पर प्रबंधन द्वारा सहमति जताई गई है। मामले को लेकर खलारी और पिपरवार पुलिस सीसीएल क्षेत्र में लगे सीसीटीवी से भी घटना की पड़ताल कर रही है। 8 लाख स्कूली बच्चों को ऑन स्पॉट मिलेगा कास्ट सर्टिफिकेट। ये है प्लान। जाति प्रमाण पत्र बनाने में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत 8 लाख स्कूली बच्चों को ऑन स्पॉट जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को खास हिदायत दी है। मिली खबर के मुताबिक अभियान के तहत लगभग 10 लाख जाति प्रमाण पत्र बना लिए गए हैं। इनका वितरण सरकार की ओर से जारी कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के दौरान शिविरों में किया जाएगा। सरकार छात्रों को जाति प्रमाण पत्र लेमिनेशन कराकर देगी। गौरतलब है कि हेमंत सरकार की योजना आपकी सरकार आपके द्वार की सफलता से खासा उत्साहित है। इस योजना का तीसरा चरण 15 नवंबर से 29 दिसंबर तक पूरे राज्य में चलाया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे कार्यक्रम के तहत प्रत्येक पंचायत में शिविर का लगाना सुनिश्चित करें। साथ ही इन शिविरों में अबुआ आवास, बिरसा सिंचाई कूप योजना, जाति, आय, जन्म, मृत्यु व दिव्यांगता प्रमाण पत्र, लगान रसीद, भूमि की मापी, म्यूटेशन, आयुष्मान कार्ड और वन पट्टा के वितरण पर विशेष फोकस करने के लिए कहा गया है। धनबाद के छठ घाटों में एनडीआरएफ व तैराकों की जाएगी तैनाती। नगर आयुक्त धनबाद नगर निगम के आयुक्त रवि राज शर्मा ने लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी को लेकर कहा है कि डीसी वरुण रंजन के निर्देशानुसार नगर निगम ने निगम क्षेत्र में छठ घाट चिन्हित कर वहां पर सफाई अभियान शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि खतरनाक घाट को चिन्हित कर वहां बैरिकेडिंग की जाएगी और जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ की टीम की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। वही पंपू तालाब, लोको टैंक, रानी बांध, बेकार बांध, राजा तालाब, बिग बाजार के पास तालाब, झरिया, राजा तालाब, विकास नगर छठ घाट में सर्वाधिक भीड़ होती है। इन जगहों पर तैराकों की तैनाती होगी। उन्होंने कहा है कि दीपावली तक सभी तालाबों की सफाई पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। छठ तालाब के साथ साथ अप्रोच रोड की भी सफाई की जा रही है। नर्स के खाते से पैसे उड़ाने वाले सर्किट हाउस के पूर्व कर्मी समेत 2 साइबर फ्रॉड को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई मुंबई। साइबर फ्रॉड के एक मामले में मुंबई पुलिस ने शनिवार रात 2 अपराधियों को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों में प्रकाश वर्मा और राजा तूरी शामिल हैं। रविवार को मुंबई पुलिस दोनों अपराधियों को ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले गई। मुंबई के माता रमाबाई अंबेडकर मार्ग थाना के एसआई एकनाथ चंद्रकांत के नेतृत्व में पुलिस टीम आई हुई थी। इन दोनों ने 3 माह पहले अगस्त के महीने में मुंबई के रमाबाई अंबेडकर मार्ग थाना इलाके में मौजूद संत चार्ज हॉस्पिटल की नर्स ज्योतिषी बराय से 50,000 की ठगी की थी। गिरफ्तार अपराधी प्रकाश वर्मा बेंगाबाद के बेलाताड़ गांव का रहने वाला है। 6 माह पहले वह सर्किट हाउस में बतौर मैनेजर काम कर चुका था, जबकि दूसरा अपराधी राजा तूरी मुफसिल थाना इलाके के सेंट्रल पीट का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान इन दोनों ने कबूल किया है कि पिछले कई माह से कई बैंक खाता धारकों के खाते से लाखों रुपए फर्जी लिंक भेजकर उड़ा चुके हैं। सरयू राय का दावा, दिसंबर में गिर जाएगी झारखंड की हेमंत सरकार। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के मुख्य संरक्षक और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने रविवार को दावा किया है कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार दिसंबर में गिर जाएगी। इस बाबत सरयू राय ने विस्तार से कुछ बोलने के बजाय सिर्फ इतना कहा कि दिसंबर में सरकार गिरने के संकेत मिल रहे हैं। सरयू रविवार को कृष्णा पैलेस में मोर्चा के प्रतिनिधि सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस दौरान सरयू राय ने कहा कि लोग ईडी की मानसा पर सवाल उठाते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि ईडी सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ही खिलाफ कार्रवाई करती है। इस पर कहा है कि यह आरोप सही हो सकता है, लेकिन ईडी जिन तथ्यों जिन दस्तावेजों को बाहर निकाल रही है वह भी गलत है। सरयू ने कहा है कि ईडी ने जिनके विरुद्ध भी कार्रवाई की है उसमें कोई मीन मेख निकला हो तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो ईडी कार्रवाई करेगी ही। अगर आपको लगता है कि ईडी की कार्रवाई में कोई गड़बड़ी है तो आप प्रमाण के साथ इसे जनता के सामने लाएं। धनबाद में अपराधी बेखौफ दिन दहाड़े महिला के गले से छीनी चेन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की कार्रवाई की मांग।
धनबाद के कोलांचल में अपराधियों का दुस्साहस बढ़ गया है। रात के अंधेरे में घर, मंदिर में चोरी की वारदात को अपराधी अंजाम दे रहे हैं, वहीं दिन के उजाले में छिनतई जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। मामला पुटकी थाना क्षेत्र के पुटकी सेंट्री ऑफिस के सामने का है, जहां दिन के उजाले में स्कूटी सवार बुजुर्ग दंपति से चेन की झपट मारी कर अपराधी फरार हो गए। भुक्तभोगी बुजुर्ग दंपति स्कूटी से केंदुआ बाजार से अपने घर भागा बांध जा रहे थे। इसी क्रम में बाइक सवार दो अपराधियों ने पीछे बैठी निर्मला देवी के सोने की चेन छीन ली। अपराधी जो है करकेंद की ओर से आकर घटना को अंजाम देकर पुटकी 2 नंबर से घूमकर करकेंद की ओर वापस भाग निकलने में सफल हुए। बुजुर्ग दंपति से सोने की चेन छिनतई की घटना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना को अंजाम देने वाले बाइक सवार अपराधी हेलमेट पहने हुए थे, जबकि दूसरा पीछे बैठा अपराधी का चेहरा खुला हुआ था। चलती हुई स्कूटी में घटना को अंजाम देने के दौरान बुजुर्ग दंपति सड़क पर गिरने से बाल बाल बच गए। धनबाद में लोकसभा व विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ने का प्रदेश जदयू अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने किया ऐलान। पटेल सेवा संघ की धनबाद इकाई द्वारा रविवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के अवसर पर हीरक रोड भेलाटांड़ स्थित द रीत रिसोर्ट में मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सिंह ने की। समारोह को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि जनता दल जदयू के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने कहा, भाजपा के कुशासन से देश की जनता त्रस्त है। अब समय आ गया है जब हम सारे लोग मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बनाई गई इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाए और केंद्र की भ्रष्ट भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके। उन्होंने कहा कि धनबाद जिला में जनता दल जदयू का जो है संगठन काफ़ी मजबूत है और आने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में जनता दल जदयू मजबूती के साथ धनबाद में चुनाव लड़ेगी। लोग देखते रहे और कलयुगी बेटा पिता को पीटता रहा। मौत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुमला जिले में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की जान पीट पीट कर ले ली। त्रासदी यह है कि लोग इस वारदात को देखते रहे, लेकिन किसी ने पिता को बचाने की कोशिश नहीं की। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। शव का पंचनामा तैयार कर लिया गया है। देरी होने के कारण शव का पोस्टमार्टम जो है रविवार को नहीं हो सका। मृतक पिता का नाम बोलवा उरांव है, जिसकी उम्र 60 साल बताई जाती है। वही आरोपी बेटे का नाम शर्मा उरांव है। घटना बिशुनपुर प्रखंड के अंकुरी डाड टोली में घटी है। पिता की हत्या की पुष्टि गुरदरी थाना प्रभारी सदानंद सिंह ने की है। सिंह ने कहा है कि आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। चक्रधरपुर में विधायक सुखराम उरांव ने छठ पूजा की तैयारियों को लेकर की बैठक। लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व को लेकर रविवार को पूर्णाबस्ती स्थित सीढ़ी नदी घाट पर बैठक हुई, जिसमें पुरानी कमेटी को भंग कर नई कमेटी का गठन किया गया। इसमें विधायक सुखराम उरांव और अशोक शांडगी को संरक्षक चुना गया, जबकि दिनेश जोन को अध्यक्ष और संजय पासवान को सचिव बनाया गया। बैठक में छठ पूजा के मद्देनजर सभी छठ घाटों में उत्कृष्ट व्यवस्था करने तथा शहर के मुख्य सीढ़ी घाट, भलिया कुदूर घाट, थाना नदी, मुक्तिनाथ महादेव घाट में जो है प्रकाश सज्जा की आकर्षक व्यवस्था एवं फूल द्वारा सजावट व सेल्फी पॉइंट बनाने को लेकर कमेटी के सदस्यों ने विचार विमर्श किया गया। घाट की सफाई, घाट की मरम्मत, सीढ़ियों में रंग रोगन को लेकर भी चर्चा की गई। राहुल सोनिया कभी भारत माता की जय नहीं बोल सकते। छत्तीसगढ़ में होगा कांग्रेस का सुपड़ा साफ, बोले बाबूलाल मरांडी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचार की जननी और सनातन विरोधी करार दिया है। साथ ही कहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने धमतरी जिला के सिहावा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने नगरी और घोड़ावाल में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी, पोषक और संरक्षक है। वह यही नहीं रुके, कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी कभी भी भारत माता की जय नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति इतनी हावी हो चुकी है कि वे सनातन का विरोध करने लगे हैं। भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ये राम के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं। जनता इनके चरित्र को समझ चुकी है। बीजेपी ने लगाया झारखंड में ईडी अफसरों को फंसाने की साजिश का आरोप। मुख्यमंत्री से सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम राज्य में कई मामले की जांच कर रही है। इनमें मनरेगा घोटाला, जमीन घोटाला, खनन घोटाला, शराब नीति घोटाला जैसे बड़े मामले शामिल हैं। हाल ही में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में ईडी की कार्रवाई के बाद हुए खुलासे के बाद अब झारखंड बीजेपी ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की मांग की है। रविवार को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में
प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने कहा है कि जहां ईडी की जांच टीम सरकार प्रायोजित भ्रष्टाचार को उजागर करने में लगी है, वहीं सत्ता के दलाल प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को फंसाने में लगे हैं। प्रतुल्य सहदेव ने कहा है कि यह शायद देश की पहली घटना होगी जब सरकार की साह पर सत्ता के दलाल किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी ईडी के अधिकारियों और उनके परिवारों को फंसाने की योजना बना रहे हैं।